गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अमरेश सर और ज्ञान गोदावरी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों से आप लोगों को इंतज़ार था स्मार्ट बोर्ड के क्रम में, और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और इसमें टू द पॉइंट्स जो चीज़ें होंगी। और इसको शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और इसी के क्रम में एक टॉपिक मैंने बताया था फिजिक्स, और फिजिक्स के बारे में बताया था कि किसे कहते हैं और इसका अप्लाइड यूज क्या क्या होता है और ओरिएंटेड एग्जाम से क्वेश्चन आपके क्या क्या आते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि फिजिक्स यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसकी परिभाषा फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि द्रव्य वह वस्तु होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें मास होता है या मास या द्रव्यमान होता है, और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से, सेंस ऑर्गन से डायरेक्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप से कर सकते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। और इस द्रव्य के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? इस प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं आपको, वह द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। और इस द्रव्य में ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, ये सारी चीजें होती हैं। ईंट, पत्थर, लकड़ी, कोयला, जितनी भी चीजें होती हैं। और एक पॉइंट आता है द्रव, लिक्विड, एक आता है लिक्विड आता है। तो यह दोनों एक चीजों के रूप में आती है। तो द्रव की यही तीन अवस्थाएं होती हैं। और दूसरा पॉइंट होता है ऊर्जा, एनर्जी। एनर्जी किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। और इस ऊर्जा के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होती है और दूसरा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है और इसके बाद से mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इसी के क्रम में इन सारी चीज़ों को हम बताए थे कि एक काइनेटिक एनर्जी होती है, गति के कारण होती है, और दूसरा स्थितिज के कारण होती है। और इस प्रकार से अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। तो अब आइए कि यहाँ पे आपको पढ़ना है मापन के क्रम में। मापन के क्रम में क्या क्या चीजें आपको आती हैं, मापन से रिलेटेड चीजें आपको यहाँ देखिए क्रम। तो मापन की सामान्यतः परिभाषा आप ध्यान दिए होंगे कि मापन किसी वस्तु में कार्य करने, मापन जो होता है कि जैसे तौलना, यह मूल चीजें होती हैं, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड होती हैं। तो मापन की परिभाषा होती है कि इसे वर्तमान समय में ध्यान दीजिएगा कि जो तराजू हुआ करते थे, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गए हैं, ऐसे तराजू हुआ करते थे और इसी पर किसी चीज को ज्ञात करते हैं। तो मापन की जो संक्षिप्त परिभाषा होती है, इन चीज़ों को बताए थे कि यह राशि क्या होती है, ज्ञात होती है। यह जो राशि होती है ज्ञात होती है और यह जो होती है अज्ञात होती है, अज्ञात होती है। तो किसी चीज़ को जैसे मान लीजिए 1 kg चीज़ को तौलना है, 1 kg चीज़ को तौलना है, इस पर क्या करते हैं, नमक, चीनी, दाल, जो भी चीज़ें रखते हैं, तो वह क्या करते हैं, दोनों की तुलना करते हैं। तो इसीलिए इस मापन की जो परिभाषा होती है कि ध्यान दीजिएगा कि अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना। यहाँ पर देखिएगा जो तराजू आप तौलते हैं तो अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा होती है। और किसी भी चीज को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल्स के रूप में ध्यान दीजिएगा, जैसे आप मान लीजिए कि 1 किलो नमक तौले या चीनी तौले तो यह स्पष्ट नहीं होता है, तो इसी चीज को लिखने के लिए ऐसे इसको केजी में लिखते हैं। तो मापन के लिए दो राशियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 यहाँ पे देखिएगा, एक होता है संख्यात्मक मान। एक क्या होता है, यह संख्यात्मक मान होता है, यह उसी के समान मात्रक होता है। तो मापन में किसी भी राशियों को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक संख्यात्मक मान और दूसरा उसी के समान मात्रक की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मापन स्पष्ट हो गया होगा। अब यहां से आइए कि प्राचीन काल से और आधुनिक काल में मापन की कई पद्धतियां थीं। तो जिसमें सबसे प्राथमिक पद्धति होती है, तो एक होता है यमकीय पद्धति होता है, दूसरा सीजीएस पद्धति होता है, एफपीएस पद्धति होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसकी परिभाषाओं को आगे बढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिखे अज्ञात राशि, ध्यान दीजिएगा, अज्ञात राशि होती है, सॉरी ज्ञात राशि और यह अज्ञात राशि होती है। तो एक परिभाषा आपको संक्षेप में बता दे रहे हैं कि राशि किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, राशि किसे कहते हैं, क्वांटिटी, क्वांटिटी।
तो राशि का अभिप्राय होता है कि अज्ञात राशि जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाए उसे राशि कहते हैं। और इसी के बाद से आता है राशियां होती हैं। क्या होती हैं? राशियां, यानी भौतिक राशियां क्या होती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो जिसे संख्या के रूप में, अब ध्यान दीजिए कि जिसे संख्या के रूप में प्रदर्शित किया जाए उसे राशि कहते हैं। और जिन राशियों को भौतिक के नियमों के अनुसार प्रदर्शित किया जाए उसे भौतिक राशि कहते हैं। और यह राशियां दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि होती है और अदिश राशि होती है। तो ध्यान दीजिए कि इन राशियों की चर्चा मैं आगे करूंगा। तो इसके बाद से इसमें मापन की जो पद्धतियां होती हैं इसको हम आगे अब बताएंगे कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियां होती हैं। मापन की परिभाषा हम बता दिए कि अज्ञात राशियों को ज्ञात राशियों के साथ तुलना करने की प्रक्रिया को मापन कहते हैं। तो प्राचीन काल में मापन की कितनी पद्धतियां होती हैं? अब यहां से देखिएगा, मापन की पद्धति, इसके बाद से हेडिंग आता है मापन की पद्धति। मापन की पद्धति, मापन की पद्धति होती है पद्धति। इसको इंग्लिश में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कहते हैं। तो इस मापन की कई पद्धतियां होती हैं, इसको संक्षेप में यहां क्लियर कर लीजिएगा। सबसे जो पहली जो पद्धति होती है, जो सबसे पहला पद्धति होता है FPS। पहली पद्धति क्या होती है? FPS पद्धति होती है। FPS पद्धति होती है और इसे फुट पाउंड, इसको इंग्लिश में पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, सेकेंड सिस्टम के नाम से इसको जानते हैं। और जो दूसरी जो पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है। यहाँ पे दूसरी जो पद्धति होती है CGS पद्धति होती है, अभी इसके नाम बता रहे हैं पद्धति। और तीसरा जो होता है MKS पद्धति होती है। MKS पद्धति होती है, MKS पद्धति होती है। और इसी को कभी कभी आप SI के नाम से, SI पद्धति या SI सिस्टम के नाम से इसको आप जानते हैं। तो इन राशियों को कैसे एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में आगे राशियां बढ़ती हैं, तो इसको अब आइए अब देखिए कि इसको कैसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी पे ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आइए कि मापन की पद्धतियां, यहाँ पे बेसिक रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि मापन की पद्धतियां कैसे होती हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा मापन की पद्धति। मापन की पद्धति, इसको इंग्लिश में सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। और यहां पे अब देखिए मापन की जो सबसे पहली पद्धति होती है CGS पद्धति। यहाँ पे एक एक क्रम इनका कैसे ओरिजिन हुआ है। तो जो पहली पद्धति होती है CGS पद्धति होती है, CGS पद्धति। और इसको इंग्लिश में सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसको ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए कि कुछ राशियों के एग्जाम्पल मैं लेता हूं कि जो पहली इसमें कंडीशंस होती है CGS पद्धति में कौन कौन सी राशियां होती हैं। तो पहला जो होता है लंबाई होती है, पहली जो होती है लंबाई, इसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। और दूसरी जो राशि एग्जाम्पल ले रहे हैं लंबाई, और उसके बाद से द्रव्यमान, इसे मास कहते हैं। और तीसरा जो होता है समय होता है, टाइम होता है।
और इस क्रम में इनकी राशियां कैसी होती हैं, इनकी पद्धतियां कैसी होती है। तो लंबाई को इस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में कैसे मापते हैं, सेंटीमीटर में। इसमें कैसे मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं। और इसको संक्षेप में सीएम से लिखते हैं। और द्रव्यमान को किस में मापते हैं, ग्राम में मापते हैं। इस पद्धति में द्रव्यमान को ग्राम में, GRAM, ग्राम में मापते हैं। और समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं, SEC से मापते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगली जो पद्धति होती है यह सीजीएस पद्धति होती है। और इसी के बाद से जो दूसरी पद्धति होती है कि FPS पद्धति होती है, SPF पद्धति होती है। और इसका पूरा नाम होता है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम होता है, सिस्टम। तो अब यहां से देखिए कि इस पद्धति में कौन कौन सी पद्धतियां हैं। तो यहाँ पे देखिएगा पहला जो होता है, ऊपर इसकी इंग्लिश लिखे हुए, इस पद्धति में लंबाई को कैसे मापते हैं, लंबाई की इंग्लिश ऊपर लिखी हुई है। दूसरा जो होता है द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान। और तीसरा जो होता है समय, तीसरा समय होता है। तो इन पद्धतियों में इसको कैसे मापते हैं। अब यहाँ से देखिए इस लंबाई को किस में मापेंगे, फुट में मापेंगे। किस में मापेंगे, फुट में, FOOT, फुट में मापेंगे। और इसको द्रव्यमान को इसमें किस में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे, पाउंड में मापेंगे। और समय को किस में मापेंगे, सेकंड में नापेंगे, SEC होता है। तो अब इसी के बाद से यह, और इसी के बाद से जो चौथी जो पद्धति होती है MKS पद्धति, सॉरी तीसरी जो पद्धति होती है, C जो पद्धति होती है MKS पद्धति होती है। और इसको मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम कहते हैं। इसका पूरा नाम होता है मीटर किलोग्राम, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम होता है, सिस्टम। तो इस पद्धति में अब देखिएगा, इस पद्धति में लंबाई को कैसे मापते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में जो पहला जो होता है लंबाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लंबाई, इस लंबाई को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, इसको यम से लिखते हैं। और दूसरी जो पद्धति होती है द्रव्यमान, द्रव्यमान को इस पद्धति में मापते हैं ग्राम में। किस में मापते हैं, ग्राम में, सॉरी द्रव्यमान को किलो में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलो में मापते हैं, किलोग्राम। इसको केजी से लिखते हैं और इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। और तीसरा जो होता है समय जो होता है, समय जो होता है इसका मात्रक होता है सेकंड। तो ध्यान दीजिए कि मापन की पद्धतियां हैं। तो इस क्रम में आप देखेंगे कि जो मापन की पद्धतियां होती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग मापन की पद्धतियां प्रचलित थी। तो लंबाई को जो मापते हैं, इस पद्धति को क्या कहते हैं, इस पद्धति को फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को फ्रेंच पद्धति के नाम से जानते हैं, फ्रेंच सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसकी इंग्लिश होती है। और इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, पद्धति के नाम से जानते हैं। देखिएगा, इस MKS पद्धति को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। और इस पद्धति को जो MKS पद्धति होती है, इसको आधुनिक पद्धति कहते हैं, आधुनिक पद्धति कहते हैं, आधुनिक पद्धति, पद्धति के नाम से इसको जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब ये समस्या उत्पन्न होने लगी कि अलग अलग देशों में मापन के लिए अलग अलग मात्रक प्रचलित थे। तो अब यहाँ हुआ कि इन देशों में एक ही राशि को अलग अलग मापने से भौतिक विज्ञान में क्या हो गए, इन राशियों के मान अलग अलग होने लगेंगे और भौतिक में इनकी संख्या अधिक बढ़ जाएगी, जिनको याद रखना संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको एक यूनिवर्सल मात्रक माना गया। लेकिन कैसे माना जाए, तो इसी के लिए, इसी चीज को सिद्ध करने के लिए अब यहाँ से देखिएगा कि यही जो MKS पद्धति होती है SI पद्धति में कैसे कन्वर्ट हुई, SI पद्धति में कैसे कन्वर्ट होगी और इसमें मात्रक क्या होते हैं। तो अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब इसी के बाद से नेक्स्ट पॉइंट आता है
मापन की पद्धतियां, इसी के बाद से माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। अब यहां से देखिएगा, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, माप तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तौल का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। तो यह सम्मेलन में ऐसे यहाँ लोगों को नहीं आमंत्रित किया गया था, इसमें भौतिकविदों को आमंत्रित किया गया था। और यह सम्मेलन, ध्यान दीजिएगा कि 1960 में फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पे हुआ था। 1960 में फ्रांस के पेरिस नामक स्थान पे हुआ था, पेरिस नामक स्थान पर हुआ था। और इसमें यही समस्या रखी गई है, जो भौतिकविद एकत्रित हुए थे, कि यदि इन भौतिक राशियों को अलग अलग मात्रकों से मापा जाए तो इनको याद रखना संभव नहीं हो पाएगा और भौतिक विज्ञान में इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, जिसके कारण भौतिक विज्ञान विलोपन के क्रम में चला जाएगा। तो इसी समस्या के समाधान के लिए, अर्थात उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए इसमें एक पद्धति विकसित की गई, जिसे SI पद्धति कहते हैं। एक पद्धति विकसित किया गया, SI पद्धति विकसित की गई थी, SI पद्धति विकसित की गई थी। SI पद्धति विकसित की गई थी और इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इसी पद्धति में यह जो पद्धति होती है MKS पद्धति का संशोधित रूप होता है। और इसी पद्धति में 2 प्रकार के मात्रकों को स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, इसी पद्धति में 2 प्रकार के मात्रकों को स्थापित किया गया था। नंबर 1 होता है A, मूल मात्रक। नंबर 1 होता है मूल मात्रक और इसी को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और यह मूल मात्रक होते हैं। और दूसरा जो होते हैं, दूसरा जो मात्रक, पहला ये मात्रक होते हैं, यह मूल मात्रक होते हैं और इनकी संख्या 7 होती है। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं कि ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। ध्यान दीजिए कि मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। और यह मात्रक कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो मात्रक होता है लंबाई, इसको बहुत स्पष्ट कीजिए, फिजिक्स का मूल टॉपिक होता है। पहला जो होता है लंबाई, और लंबाई को लेंथ, और लंबाई का मात्रक होता है इस पद्धति में मीटर होता है। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में मापते हैं। और दूसरी जो राशि होती है द्रव्यमान, दूसरी राशि होती है द्रव्यमान होता है और इसी को मास कहते हैं। मास, द्रव्यमान मास होता है और इसको किस में मापते हैं? किलोग्राम में मापते हैं, किलोग्राम। और इसको संक्षेप में केजी से लिखते हैं। और यह क्या होता है? मीटर होता है, इस मान से प्रदर्शित करते हैं। और जो तीसरी राशि होती है, तीसरी जो राशि होती है, अब इसके बाद से समय, क्या होता है? समय। और इसी को टाइम, और समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, सेकंड, SEC होता है। और इसी के बाद से जो चौथा मात्रक होता है कि विद्युत धारा, चौथा क्या होता है? विद्युत धारा। और इसी का मात्रक, इसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, संक्षेप में इसको लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यह जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बाद से पांचवा जो मात्रक होता है ताप, टेम्परेचर होता है। और ताप का मात्रक होता है केल्विन, इसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बाद से जो छठवां जो होता है ज्योति तीव्रता होती है, छठवां जो होता है ज्योति तीव्रता होती है, ज्योति तीव्रता। और इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, इसको इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और जो तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला, इसको स्मॉल c और d से रिप्रेजेंट करते हैं।
और सातवां और अंतिम मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा। सातवां जो मात्रक होता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा इसी को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंग्लिश में अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल होता है, वो खरीदने वाला नहीं, कार्बन के परमाणुओं का संख्या होता है, मोल होता है। तो यही जो होते हैं हमारे मूल मात्रक होते हैं। ध्यान दीजिएगा इनकी संख्या 7 होती है। अब इसी के बाद से इसको अभी एक्सप्लेन टू द पॉइंट करते रहें। अब इसी के बाद से जो दूसरा जो मात्रक होता है, दूसरा जो मात्रक होता है, पहला यह मूल मात्रक आपके सामने 7 होती है, और दूसरा जो होता है संपूरक मात्रक होता है, दूसरा जो होता है संपूरक मात्रक होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो बी मात्रक होता है वह संपूरक मात्रक होता है, संपूरक, संपूरक मात्रक। इसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यूनिट्स कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा इस मूल मात्रकों की यह अलग है, ध्यान दीजिएगा यह अलग है। और मूल मात्रों की जो संख्या होती है वह 2 होती है। पहला जो होते हैं कोण होते हैं, क्या होते हैं? कोण। और इसी को एंगल कहते हैं, एंगल। और कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है, रेडियन, RED होता है, रेडियन होता है। और इसी कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। इसी कोण को क्या कहते हैं? समतल कोण कहते हैं। इसे प्लेन एंगल भी कहते हैं। इसका भी मात्रक रेडियन होता है। और जो दूसरा मात्रक होता है घन कोण, दूसरा जो होता है घन कोण होता है, घन कोण, इसको मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन होता है। इसको स्मॉल s और RED से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से मूल मात्रकों की जो संख्या हो गई है, तो आपके क्वेश्चन में ना 7 ही मूल मात्रक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी के क्रम में लंबाई जो होती है 1 मीटर, द्रव्यमान किलो, समय होता है यूनिवर्सल, सेकंड मात्रक होता है विद्युत धारा एम्पियर, ताप को कैंडिला, और कैंडिला जो होती है -273.15 सेल्सियस की होता है, कैंडिला होती है, पदार्थ की मात्रा होती है। और इतने ही जो पूरक होते हैं और घन कोण होते हैं, इनको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि मात्रक स्पष्ट हो गई, इन दोनों को स्पष्ट करते रहे, कोण और घन कोण क्या होते हैं। तो और अब यहाँ से आप देखिएगा एक आता है तो केल्विन, केल्विन जो होता है ताप का मात्रक होता है, और यह केल्विन बराबर कितने होता है? -273.15 सेल्सियस होता है। इसी को परम शून्य ताप कहते हैं, 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, परम शून्य ताप के नाम से जानते हैं। ये सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसी के बाद से आता है जो पूरक मात्रक होते हैं, जो पूरक संपूरक मात्रक होते हैं। संपूरक मात्रक में 2 लिखे थे सप्लीमेंट्री यूनिट में, संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो इसमें 2 कोण होते हैं, इसको बहुत संक्षेप में स्पष्ट करते रहे। एक बताए थे कोण, क्या होते हैं? कोण। और इसी को एंगल कहते हैं, एंगल। और इसी का दूसरा नाम होता है समतल कोण होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है, इसे समतल कोण होता है। इसी को प्लेन एंगल कहते हैं, प्लेन एंगल, एंगल कहते हैं। और कोण का मात्रक क्या बताए थे? रेडियन होता है, रेडियन। और इसे RED से रिप्रेजेंट करते हैं। और चूंकि कोण क्या होता है, कोण का अभिप्राय होता है, ध्यान दीजिएगा कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इसी के जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है इसी पर कोण बनता है। जैसे 30 अंश हो गया, जो भी कोण होता है, कोई आवश्यक नहीं कितना होगा, ये इसको नाप के बता सकते हैं, इसी कोण बनता है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कोण बन जाएगा, यहाँ पे कोण बन जाएगा। और इसी के बाद से जो दूसरा पॉइंट होता है, दूसरी जो रेखा होती है घन कोण होता है, क्या होती है? घन कोण। और इसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल, एंगल। और यह सॉलिड एंगल क्या होता है? यह सदैव ठोस, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है, इसका जो होता है स्टेरेडियन होता है, ध्यान दीजिएगा स्टेरेडियन होता है, रेडियन, SRED होता है, स्टेरेडियन होता है।
तो घन कोण का अभिप्राय होता है कि यह सदैव ठोस गोले में बनता है। ध्यान दीजिए, वृत्त और गोला में अंतर होता है, और ठोस गोले का एक केंद्र होता है। ध्यान दीजिएगा, इस ठोस गोले का केंद्र होता है। तो इसी के क्रम में यहाँ पे जब आप आगे बढ़ेंगे तो यह ठोस गोले का एक केंद्र होता है और यही इसका प्रतिच्छेद बिंदु होता है। जब इसकी आकृति शंकु के आकार की हो जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक शंकु बनता है, यही प्रतिच्छेद बिंदु एक यश होता है, तो इसी को ठोस गोले में बनता है। तो इस प्रकार से आपके रहे जो मूल मात्रक और संपूरक मात्रक होते हैं। तो फिजिक्स में ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे दो क्वेश्चन बताते हैं, एक मूल मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है। तो मूल मात्रकों की संख्या निश्चित होती है और इसी के बाद से आता है व्युत्पन्न मात्रक। इसी के बाद से आता है, क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, डेरिवेटेड यूनिट होते हैं, डेरिवेटेड यूनिट्स होते हैं। तो यह जो होते हैं व्युत्पन्न, इसको बहुत संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, और इसको नंबर कितने होते हैं इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। और मूल मात्रक का अभिप्राय होता है, बहुत एक सिंपल एग्जांपल्स में बता रहा हूं, जैसे चाल जो होता है वह मूल मात्रकों में नहीं आपको मिलेगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है, दूरी बट्टा समय, समय होता है। तो इसका मात्रक जब लिखते हैं तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कि दूरी को किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, और इसको क्या मापते हैं, समय को किस में मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। इसको कई फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जैसे अब इसको आप बीमीय फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे दूरी का मात्रक आप निकालते हैं तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल बता रहे हैं, चाल गुणे समय होता है। और चाल का मात्रक क्या होता है, अभी आपने निकाला है, क्या होता है, मीटर। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो इसीलिए जब इसको आप मापते हैं तो यह कैंसिल हो जाता है, जो आपका कैलकुलेशन होता है, तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। इसे स्मॉल एम से कहते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं भी बताऊंगा। अब इसी के बाद से दो राशियां निकल गई, चाल की भी निकल गई और दूरी की निकल गई। अब यहाँ पे देखिएगा, समय का जो मात्रक होता है, समय का जो मात्रक होता है क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, अब यहाँ से लिखेंगे, समय बराबर होता है चाल, समय को जब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो दूरी बट्टा क्या हो जाएगी, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल हो जाएगी, दूरी बट्टा चाल हो जाएगी। तो दूरी का मात्रक अभी कितने निकल है, दूरी को सदैव किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। और चाल का मात्रक किस में मापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। इसको गुणा जब आगे सॉल्व करेंगे तो यह ऊपर चला जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा। यह क्या होगा, यह मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका मात्रक क्या पड़ा, सेकंड पड़ा। तो ये सभी क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। यदि इसको आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं 1 मिनट में समझा दे रहा हूं कैसे इसको निकालते हैं। तो ये पूरे आपके मात्रक होते हैं। अरे जब आप 1 मान लेंगे तो ये पूरी राशियां क्या होती है, ऐसे हो जाती है। तो अंतः पदों का गुणनफल यानी बाह्य पदों का गुणनफल, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह मापन का क्रम हुआ, और इसको बहुत दिनों से आपको इंतजार था कि स्मार्ट बोर्ड पे और पढ़ाने की, तो यह आपकी जो हसरत है वह पूरी हो गई है। और इस प्रकार से ज्ञान गोदावरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।